नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में ताजा जानकारी सामने आ रही है। भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर में इस्तेमाल 3 पिस्टल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की और इस दौरान पिस्टल बरामद किए गए। बरामद पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। एनकाउंटर की पूरी घटना की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। पुलिस हथियारों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। मामले में कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है। और अधिक जानकारी के लिए सीधे सहयोगी अंकित का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में चल रही जांच के बीच लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल क्या ताजा जानकारी आई है, अंकित? जी बिल्कुल दीपक, देखिए भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद से बिहार की राजनीति से लेकर के तमाम जो माहौल है वो गर्मा गए थे। अब देखिए भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर में बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। जिस पिस्टल से भरत भूषण तिवारी की इनकाउंटर की गई थी, उन तमाम तीनों पिस्टल को जो है फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यानी कि जो तीनों पिस्टल है उसे पुलिस अब बरामद कर चुकी है। उस घटना स्थल से बरामद हुई है जहां पे भरत तिवारी का इनकाउंटर किया गया था। आपको सबसे पहले बता दें कि जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जो राजनीति हलचल से लेकर के तमाम जो माहौल है वो गर्मा गई थी। उसके बाद घटना में इस्तेमाल जो की गई 3 पिस्टल है उसे बरामद कर ली गई है। अब पुलिस जो है अलग अलग स्थानों से छापेमारी कर इन तमाम जो हथियार है उसे जब्त कर लिया गया। देखिए दीपक, सभी जो 3 हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें से एक जो है भरत तिवारी का पिस्टल है और दूसरा जो है जो थाना अध्यक्ष है उनका पिस्टल था, और जो इस पिस्टल से गोली चलाई गई थी यानी कि जो एसटीएफ का नाम सामने आ रहा था, उनकी पिस्टल को बरामद करके फॉरेंसिक जांच के लिए जो है वो भेजा गया है। देखिए अब देखना होगा कि फॉरेंसिक जांच में आखिरकार क्या कुछ सामने आता है। अभी भी लेकिन कई जो लोग हैं वो फॉरेंसिक जांच की मांग कर रहे थे। इसको लेकर के इतनी तेज जो गति से छापेमारी है वो की गई और तमाम जो 3 पिस्टल है वो बरामद किए गए। देखिए पिस्टलों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना की कड़ी जोड़ दी जा सके। यानी कि अब जो जांच है, जो जांच की जा रही है फॉरेंसिक जांच, वो अब वैज्ञानिक तरीके से होगी और तमाम जो पहलू पर नजर है वो अभी भी प्रशासन बनाई हुई है। देखिए इसके साथ ही पुलिस को हथियार का स्रोत जो है और जो सप्लाई नेटवर्क है, यानी कि जो पिस्टल का सप्लाई कहां से हुआ, कहां से वो पिस्टल आई थी, किस पिस्टल से गोलियां चली, इन तमाम पहलू पर जो जांच है वो की जा रही है। साथ ही सप्लाई नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। अब देखना होगा कि ये पिस्टल कहां से आई। देखिए मामले में कई संदिग्ध से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी हर पहलू पर खंगाल रही है। देखिए एसआईटी का भी टीम गठन किया गया है और तमाम पहलू पर जो नजर है वो बना रही है पुलिस प्रशासन, और तीनों पिस्टल को बरामद कर जांच के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। देखिए इसी मामले में अब जल्द कई अहम खुलासे भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि तमाम जो संदिग्ध लोग हैं वहां पे मौजूद, उन तमाम लोगों से जो पूछताछ है वो की जा रही है। साथ ही भरत भूषण तिवारी से भाई से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, उनकी मां से पूछताछ की जा रही है, अगल बगल के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। देखिए भरत भूषण तिवारी के बारे में बताया जा रहा था कि भरत भूषण तिवारी जो है वो एक समाज सेवी है, लेकिन उन्हें अपराधी बता करके इनकाउंटर किया गया। उसके बाद से जो बिहार का माहौल है, खासकर आरा की अगर बात करें तो माहौल जो है वो गर्मा गई। उसके बाद विजय सिन्हा की बयान आती है, तमाम जो बड़े पार्टी के नेता हैं बीजेपी के, उनका बयान आता है उनके सपोर्ट में कि इसे जो है जांच की जाए। अब इसी मामले को लेकर के अब जो जांच है का दायरा है वो बढ़ा दिया गया और तमाम जो पहलू पर जांच है वो की जा रही है। देखिए जांच जो है वो वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है ताकि किसी भी तरह का चूक ना हो जाए। सरकार पे बड़ी सवाल जो है वो खड़ा हो रही थी, क्योंकि आपने देखा होगा दीपक, जिस टाइम भरत भूषण तिवारी की इनकाउंटर हुई थी तो उन्होंने लाइव आया था, लाइव आकर के अपने फेसबुक पेज पे लाइव आया था। उसमें साफ तौर पे भरत भूषण तिवारी जो है वो अपना पिस्टल फेंकते हुए नजर आते, यानी कि वो अपना सरेंडर कर चुके थे कि अब जो है हम पिस्टल आपको समर्पित कर रहे हैं, अब मैं किसी भी तरह का गोलियां जो है वो नहीं चलाएंगे और हमें गिरफ्तार करिए। लेकिन पुलिस जो है उसी दौरान उनके मन में क्या कुछ आया, जो उनको जो है फिर गोली
इनकाउंटर कर दी। इनकाउंटर में घायल हुए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, जो पहले खबर सामने निकल के आ रही थी दीपक, उसमें बताया जा रहा था कि लगभग 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन कल जो जांच रिपोर्ट आया उसमें अब साफ स्पष्ट हो चुका है कि भरत भूषण तिवारी को 5 गोलियां मारी गई। तो 5 गोली मारने की क्या आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन पे भी बड़ी बिल्कुल, सवाल अब खड़ा जांच के होता है। दौरान धीरे धीरे बातें स्पष्ट होगी। धन्यवाद अंकित इस तमाम ताजा जानकारी के लिए। बढ़ते